हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग को हमने इसके पहले सेशन में आप लोग को मानव नेत्र मतलब कि ह्यूमन आई के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया था और आप लोग का आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 4 समथिंग आप लोग का पार्ट शायद 4 है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को जानने वाले हैं। चलिए, तो आज आप लोग को बताएंगे मानव नेत्र, जिसमें से हमने आप लोग को मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, आपका दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रहा था। क्या पढ़े थे? दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष में अपने 3 प्रकार के बताए थे, जिसमें से बताया था एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा बताया था दूरदृष्टि दोष, तीसरा बताया था आपका जरा दूरदर्शिता। बट इसमें भी हमने बता दिया, निकट दृष्टि दोष भी बता दिया था, दूरदृष्टि दोष भी बता दिया था, जरा दूरदर्शिता भी बता दिया था। बट इसमें हमने बताया ये नहीं बताया दोष के कारण क्या, बिकॉज ऑफ आपका दोष मतलब कि आखिर क्यों उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष आखिर क्यों उत्पन्न होते हैं, दूरदृष्टि दोष आखिर क्यों उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद आपका जरा दूरदर्शिता क्यों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका निवारण, इसके बारे में फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके निवारण मतलब कि आखिर इसको दूर हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करके हम इसको क्या इस रोग को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और जानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। तो ऐसे क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग का सब क्लास हो। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बताएंगे आज क्या निकट दृष्टि दोष के बारे में। हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में आप लोगों को बताया था क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने बताया था, इसमें क्या होता है ना कि देखिए, जैसे होता है कि इसमें हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। जैसे ये मेरे निकट की वस्तु है, जिसको हम क्या करते हैं, साफ साफ देख पाते हैं, परंतु यही वस्तु जब दूर चल जाती है जिसको हम क्या साफ साफ नहीं देख पाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद आपको बताता है फिर कि आपका दूर दृष्टि दोष क्या होता है। समझिएगा, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष वो होता है ना कि जिसमें दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जब दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ हम नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता होता है ना कि देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की बुजुर्ग बूढ़ा हो गया है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है ना कि इसकी आंखों की जो सिलड़ी मांसपेशियां होती है उसमें लचक कम हो जाती है, जिस कारण से उत्पन्न रोग दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। आप लोग बताइएगा कैसे जरा दूरदर्शिता होता है ना, इसमें निकट दृष्टि दोष भी शामिल है और दूरदृष्टि दोष भी शामिल है। मतलब कि इसमें क्या है, दोनों दोष शामिल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जब निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों शामिल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जरा दूरदर्शिता कहते हैं। मतलब कि आपका नहीं तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाती है और नहीं दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। आइए अब चलते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में तो डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है आप लोग को हमने बता दिया, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं और दूर की वस्तु को साफ साफ हम नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष के दोष के आखिर कारण होगा क्या हो सकते हैं, आखिर क्यों उत्पन्न होता है ये समझिएगा लोग। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि लंबा हो जाता है, बोलता है ना कि निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक होते हैं, ये नेत्र गोलक होते हैं, ये लंबा हो जाता है। लंबा का मतलब क्या होता है, ये दब के पूरा क्या होता है, लंबा होता है, जिस कारण से इसकी रेटिना है, यहाँ पे क्या पे, यहाँ पे रेटिना आपको बताया था ना, रेटिना पे है, इस रेटिना और यहाँ पे क्या होती है, आपका नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है कब, जब नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, ये पहला कारण है। मतलब कारण तो पहले लिखेंगे लोग कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र नेत्र गोलक का लंबा होना, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये पहला था। और इसमें दूसरा होता है आपका क्या, कि दूसरा होता है ना कि इसे अपने कि मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का क्या होता है, मोटा हो जाना। अगर बताइए मेरे को, ये लेंस ये है, ठीक है, अगर ये पतला है तो ठीक है, अगर ये लेंस अगर मोटा हो गया तब क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका मोटा हो गया। तो मोटा होगा ना, मोटा होगा तो जानते हैं क्या होगा, इसकी फोकस दूरी अगर जा रही थी यहाँ पे ना, इसकी फोकस दूरी यहाँ जा रही थी, तो अब इसकी फोकस दूरी अगर यही लेंस अगर मोटा हो गया तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पर नहीं जाएगी बल्कि यहीं तक जाएगी इसकी फोकस दूरी। तो बोल सकते हो बोलो कि जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बोल दीजिएगा आप लोग कि नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा होना। ठीक है, ये दो कारण है किसका, निकट दृष्टि दोष का। अब चलिए दूर दृष्टि दोष में आप लोग बताते हैं। ओके, ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष आप लोग को हमने बताया, इसमें क्या होता है ना कि दूर की वस्तु को तो हम साफ साफ देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं।
दूरदृष्टि दोष क्या है कि दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं। दूरदृष्टि दोष मतलब क्या होता है, दूर जितनी भी दूर वस्तु है उसको एकदम बेस्ट तरीके से हम देख पाएंगे, परंतु निकट की वस्तु को हम क्या कहते हैं, नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि आप लोगों को पता है, इससे पहले क्लास में हमने बताया था दूरदृष्टि क्या होता है, पर इसका कारण हमने नहीं बताया था। समझिएगा लोग इसका कारण क्या हो सकता है। इसमें बोलता है ना कि निकट दिशित नेत्रगोलक का लंबा हो जाता है ना, अब इसमें नेत्रगोलक का हो जाता है मोटा हो जाता है। और समझिएगा ये क्या हो गया पूरा, माने कि आपका ये बोल सकते हो कि नेत्रगोलक का इसमें लंबा हो जाना, इसमें क्या होता है, मोटा हो जाए। मोटा मतलब क्या होता है, चिपट जाना। तो जब ये नेत्रगोलक मोटा हो जाएगा तो इसके बीच की दूरी क्या होगी ना, जो यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे रेटिना है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब माने कि ओब्वियसली अगर ये मोटा हो गया मतलब पतला हो गया तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी ना, तो वो बोल सकते हो लोग कि नेत्र लेंस गोलक का क्या हो जाना, मोटा हो जाना, जिस कारण से नेत्र लेंस और आपका रेटिना के बीच की दूरी का हो जाना, कम हो जाना, ये हो जाएगा आपका पहला कारण दूरदृष्टि दोष का। ठीक, कि नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, नेत्र गोलक का मोटा हो जाना। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखिएगा लोग। अब दूसरा क्या होता है कि दूसरा में से बोलता है ना कि मोटा तो ये हो जाता है, इसके बाद बोलता है कि इसमें नेत्र लेंस है ना, इसमें क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था नेत्र लेंस, ये क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था ना। अब इसमें नेत्र लेंस मोटा नहीं बोले क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, तो इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाता है, इसमें नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। अब बताइएगा मेरे को, अगर नेत्र लेंस ये था पतला, मोटा था, ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी थी यहीं तक, यहाँ तक, ठीक है। अब ये बताइए मेरे को, अगर यही चीज और पूरा पतला हो गया, पूरा एकदम सरकड़ा सा पतला सा हो गया, तो ये बताइएगा मेरे को कि इसकी फोकस दूरी का घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो बोल रहा है कि नेत्र लेंस जब इसमें मोटा पतला हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, परंतु इसमें जब नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये कारण था किसका, निकट दृष्टि दोष का और दूर दृष्टि दोष का। ठीक है, अब मेरे को बताना है आपको कि ये तो समझ गए। अब जरा दूरदर्शिता क्या है, तो जरा दूरदर्शिता के बारे में हमने आप लोगों को डिफाइन किया कि जरा दूरदर्शिता वह है जिसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसमें ये होता है कि दूर की वस्तु को देख पाते हैं, इसमें निकट की वस्तु को नहीं देख पाते, ऐसे होता है। बट इसमें होता है ना कि दूर की और निकट की दोनों की वस्तुओं को हम धुंधला मतलब कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये कैसे व्यक्ति में हो सकती है, तो ये बूढ़े आदमी में हो सकती है, 60 की उम्र बात की होती है, 60 से ज्यादा हिल जाते हैं ना, उसी की ये सब हो सकता है, इसके पहले के नहीं हो सकता किसी को। ठीक है, ये होता है जरा दूरदर्शिता होता है। ठीक है, अब समझते हैं आप लोग जरा दूरदर्शिता समझ गए। अब इसके निवारण के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके निवारण के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। अब बताइए निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या हो सकता है। निवारण मतलब क्या होता है, निवारण मतलब क्या होता है, ये दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझिएगा इसको, ये क्या है, निकट दिशा दोष। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, दो प्रकार के दर्पण, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। आखिर ये बताइए निकट दिशा दोष में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो निकट में आप करते हैं अवतल लेंस, लेंस का प्रयोग, और आपका उत्तल इसमें किसमें क्या करते हैं, दूर दिशा दोष में क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बट क्या आप लोग को याद करने का तरीका पता है, नहीं पता है ना, हम बताते हैं कैसे, समझिएगा लोग। निकट दिशा दोष, निकट अट, निकट अट, निकट अट, और है ना, और निकट अट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, से अवतल लेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अवतल लेंस। ठीक है, अब ये वर्ड आपका निवारण किसका, दूरदृष्टि का। दूर उड़, दूर उड़, उड़ है ना, ऊ, इसको क्या बोल सकते हैं, हमका उत्तल लेंस बोल सकते हैं। इसका बोल सकते हैं इसको उत्तल लेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब लोग बताइए कि निकट 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 दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को प्रयोग करने के दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको बताता है फिर कि जरा दूरदृष्टता। अब जरा दूरदृष्टता का निवारण कैसे करेंगे, तो समझिएगा। सुनिएगा, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने का एक उपाय है इसमें कि बाइफोकल लेंस, जिसमें कि उत्तल भी होता है उत्तल दोनों भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो इसमें कभी पूछेगा आपको कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए निवारण किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है, तो आप मेरे को उसको बता दीजिएगा। क्या, बाइफोकल लेंस। क्या होता है, बाइफोकल लेंस होता है, फोकल लेंस।
ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा ये निवारण क्या होता है, आपका तीनों का निवारण पता चलेगा। औतलेंस उतलेंस और क्या होता है आपका बाइफोकलेंस होता है। उसके बाद आप लोगों को बताना है क्या, फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में समझिएगा लोग। वायुमंडलीय आखिर अपवर्तन क्या है समझिएगा लोग। आप लोग ये तो समझ गए तीनों, बट वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक है। आखिर बोलता है लेकिन तारों का टिमटिमाना, आखिर क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। बट वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या, तो 800 में इसको जानना जरूरी है ना, समझिएगा। जब प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण होती है, जब वायुमंडल के विभिन्न परत में, वायुमंडल आप लोग पता है विभिन्न परत होती है, बहुत सारे परत के नाम आप लोग जानते हो, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल और बहुत सारे परतें होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसको मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, ये सब आपका मंडल है। ठीक है, पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और भी सारी पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि बोलता है कि सूर्य की जो प्रकाश की किरण होती है वायुमंडल के विभिन्न परत से जब आती है ना, टकराकर आती है, तो क्या होती है, वो मुड़ जाती है। सही बात है, मुड़ जाती है। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों से टकराकर आती है, मुड़कर आती है, तो क्या होती है, वो मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, आखिर बोलेगा मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि उसका घनत्व तो क्या होते हैं, अलग अलग होता है। यही कारण है, मतलब कि प्रकाश की किरण जब वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरती हुई आती है, तो क्या होती है ना कि वो मुड़ जाती है, झुक जाती है, किसी ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि उसकी परत की घनत्व क्या है, अधिक है, किसी का कम है, जिस कारण से वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। इस प्रकार के झुकने की घटना को या फिर मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरती हुई आती है, तो वो क्या होती है, झुक जाती है। क्यों झुकती है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है, जिस कारण से इस झुकने की घटना को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपका क्वेश्चन पूछता है कि आखिर जो तारे टिमटिमाते हैं लोग, वो आखिर तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं, क्या पता है आप लोग को, तो तारे टिमटिमाते क्यों है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन में होता है। ठीक है, समझिए एक बार लिख देते हैं इसको, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, तारों का ठीक है, तारों का टिमटिमाना। एक और होता है सूर्योदय, जो सुबह में होता है, और सूर्यास्त मतलब कि जो शाम को होता है, उसके बीच की टाइमिंग का समय का क्या होता है, बढ़ जाना या घट जाना। क्यों, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय का बढ़ जाना या घट जाना क्यों होता है, तो आपको बता दीजिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करना चाहेंगे और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।